हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैच ICS। स्टूडेंट्स, आई होप कि नए साल की शुरुआत आप सबकी बहुत अच्छी रही होगी और मैं ये आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको 2023 में जो आपने विश किया है, जो आपने रेजोल्यूशन लिया है या जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको प्राप्त हो सके, वो चीज़ आपको मिले। यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। इसमें हार्ड वर्क और पेशेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और राइट डायरेक्शन में गाइडेंस जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन में गाइडेंस मिल जाए, उसको सही गाइडेंस मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत हद तक जो उसकी मेहनत है वो बहुत हद तक जो है 100% आउटपुट दे सकती है। तो उसी श्रृंखला में, उसी सीक्वेंस में, उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए और वैस ICS की वो जो परंपरा रही है कि स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन मिले, सही गाइडेंस मिले, जिससे कि वो अपने इस सिविल सर्विसेज की जर्नी को अचीव कर सके, फाइनली उसका सक्सेस हो सके, उसी ट्रेडिशन को, उसी परंपरा को, उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में आज फिर मैं आपके साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो आपके सिविल सर्विसेज के PSIR जो आपका ऑप्शनल है, जिन जिन किसी भी कैंडिडेट का PSIR ऑप्शनल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ये। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और जिनका ऑप्शनल नहीं भी है उनको भी GS में ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कशन में लूंगा। नाउ बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए कि अपकमिंग 16 जनवरी से हम अपने इंस्टीट्यूट में हाइब्रिड मोड पर PSIR ऑप्शनल का न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं ना। ये जो बैच लॉन्च होगा ये IR इंटरनेशनल रिलेशन से शुरू हो रहा है और कोई भी कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड है इस ऑप्शनल को लेने में या जिसका ऑप्शनल ये है, और या अगर वो कैंडिडेट जो भी डिलेमा में है, ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, यू कैन हैव अ डेमो क्लास आल्सो। और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है वो लगातार पिछले कई सालों से आप देखेंगे तो टॉप 10 में रहता है, अच्छे रैंकर्स प्रोड्यूस कर रहा है और बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है ये, बड़ा रेलिवेंट ऑप्शनल है ये, आपके GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो 16 जनवरी से हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच है जो मैं खुद डील करूंगा और इंटरनेशनल रिलेशन से ये जो बैच है ये शुरू होगा। तो कोई भी कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टीट्यूट विजिट कर सकता है या दिए हुए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकता है। तो नाउ दिस इज द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल। क्लियर, अभी रिसेंटली एक्चुअली में जो हमारा विंटर सेशन खत्म हुआ पार्लियामेंट का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन विश्वास अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया ना। ये जो जन विश्वास अमेंडमेंट बिल आया, ये बेसिकली क्या है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, यही आप इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जन विश्वास अमेंडमेंट देखिए नाम में ही है जन विश्वास, टू क्रिएट और टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जन विश्वास या जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस बिल को पेश किया। नौ ये जो बिल है, अगर इसको एक लाइन में हम समराइज करें, डिफाइन करें, तो इट टॉक्स अबाउट कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये उपभोक्ता के सशक्तिकरण की बात करता है। तो कंज्यूमर एम्पावरमेंट इज गोइंग टू बी अ पैरामाउंट फीचर ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया। जो विकसित भारत होगा उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा या उसकी जो विशेषता होगी वो कंज्यूमर एम्पावरमेंट होगा। उसी से रिलेटेड ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया। नौ जन विश्वास बिल 2022 में एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की बात की है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सके। मतलब ऐसे माइनर ऑफेंसेस जहां पर
पनिशमेंट बहुत हार्ड होता था और ऑफिसर्स जो थे वो बहुत माइनर टाइप के होते थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीक्रिमिनलाइज करने को कहा है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जा सके और ईज ऑफ लिविंग क्रिएट किया जा सके। नौ हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा कि 3 T's, दैट इज द टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, विल हेल्प इन अचीविंग ग्रेटर कंज्यूमर अवेयरनेस एंड ग्रेटर सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हम ग्रेटर कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और हम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दे सकते हैं, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज कर सके। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। जिस किसी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ऑटोमेटिकली वहां पर निवेश जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 T's की बात की है, दैट इज टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। नाउ द बिल प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय decriminalizing minor offenses in 42 acts administered by 19 ministries. Now the purpose of Jan Vishwas Bill 2022 is it proposes to decriminalize many minor offenses by replacing them with monetary penalties. तो जो माइनर ऑफेंसेस हैं उसको डीक्रिमिनलाइज करके उसको रिप्लेस किया गया है विद मॉनेटरी पेनल्टी, की थोड़ा बहुत मॉनेटरी पेनल्टी लगा करके जो माइनर ऑफेंसेस है उसको बहुत हार्श पनिशमेंट की तरफ हम ना ले जाए, उसको हम चेंज कर दें। A unique feature of the proposal is an increase of 10% of the minimum amount of fine and penalty levied after the expiry of every 3 years once the bill becomes a law. Now these are certain proposes और certain acts जिनमें amendment करने की बात की गई है। तो ये जो बिल आया है जन विश्वास बिल, इट proposes amendment to following acts, मतलब ये कुछ कानून है हमारे देश में जिसमें संशोधन किया जाएगा और माइनर एक्ट्स ऑफेंसेस को जो है वो डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, जैसे द बॉयलर्स एक्ट, द आधार एक्ट, द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, पब्लिक डेप्ट एक्ट, फार्मेसी एक्ट, सिनेमेटोग्राफी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, रेलवे एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, फैक्टरिंग रेगुलेटिंग एक्ट या फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट। ये जो एक्ट्स हैं, इस एक्ट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंड करके जो माइनर ऑफेंसेस हैं उसको डीक्रिमिनलाइज कर देगी और उस पर पेनल्टी जो है वो मॉनेटरी पेनल्टी फिक्स कर दी जाएगी। Now how will the bill help in ease of doing business? कैसे इससे ease of doing business बढ़ेगा? तो गवर्नमेंट का कहना है the fear of imprisonment for minor offenses is a major factor hampering the growth of business ecosystem and individual confidence. ये जो माइनर ऑफेंसेस के लिए जो जेल जाने का डर है, जो इम्प्रिजनमेंट का डर है, गवर्नमेंट का मानना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इकोसिस्टम एंड इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस। एक व्यक्ति के विश्वास को और बिजनेस के इकोसिस्टम के विकास को ये रोकते हैं, हैम्पर करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर देगी। नाउ द नीड ऑफ द आवर is to achieve minimum government, maximum governance, redefining the regulatory landscape of the country under the ease of living and ease of doing business reforms. तो अभी जो वर्तमान में जो समय की मांग है, जो नीड है, वो बेसिकली गवर्नमेंट का मानना है दैट इज योर मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार का दखल कम होना चाहिए और बेहतरीन प्रशासन होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, जहां हम व्यक्ति के लिविंग को इजी कर सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम भारत में आसान बना सके, रिफॉर्म कर सके। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए ये बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट करंट के टॉपिक्स को ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन में लेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल।